भरपाई उसका बिहार सरकार का बाप करेगा कि सरकारी नौकरी का पैसा खाते खाते उसका चर्बी मोटा गया है, उससे पूछा जाए उसको ऐसे छोड़ेंगे साले के मार के इस चीज को गुमती का नुकसान का भरपाई करे, नहीं तो जहाँ के प्रशासन को पीटा जाएगा। यहाँ बैरिया में जरूर पीटेंगे, हम नहीं पीटे तो मेरा नाम साथ। आए दिन बिहार की कुछ घटनाओं को मैं बता दूं, ये बिहार का मुजफ्फरपुर का एरिया और मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड के पास हम अभी आए हैं। बैरिया बस स्टैंड के पास आप देख सकते हैं सामने में ये पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाते हुए इनका कुछ नुकसान हुआ है और बिहार सरकार के द्वारा जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में मुख्य रूप से चल रहा है। अभी हम बता देंगे, जब हम बैरिया बस स्टैंड के सामने इधर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी चल रहा है, ये बुलडोजर के द्वारा मकान को तोड़ा जा रहा है। ये बैरिया बस स्टैंड का ठीक सामने का भाग है। हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या हो मैडम आपके साथ? मेरे साथ मेरे साथ 30,000 का गुमती नुकसान हुआ है। जब बिहार निजी जमीन में था, जब बिहार सरकार में अगर था तो बिहार सरकार वाले मुझे नोटिस क्यों नहीं दिए थे? बेगर नोटिस बेगर सूचित के मेरा गुमती क्यों तोड़वाए? उसका भरपाई उसका बिहार सरकार का बाप करेगा कि सरकारी नौकरी का पैसा खाते खाते उसका चर्बी मोटा गया है, उससे पूछा जाए। सही बात बता रहा है। जब इस तरीके का कोई अतिक्रमण अगर हटाया भी जाना चाहिए तो पहले नोटिस निश्चित रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं कीजिएगा उनके सामान की भरपाई कौन करेगा? भरपाई करे, इस चीज को गुमती का नुकसान का भरपाई करे, नहीं तो जहाँ के प्रशासन को पीटा जाएगा। यहाँ बैरिया में जरूर पीटेंगे, हम नहीं पीटे तो मेरा नाम साधना सिंह नहीं। अभी पता चला जो आपके ऊपर या किन्हीं के ऊपर डंडा चार्ज भी हुआ है, कोई बोल रहे थे अभी यहाँ पे एक भैया। नहीं, डंडा मुझ पर चार्ज नहीं हुआ, डंडा चार्ज करेंगे उसको ऐसे छोड़ेंगे साले के मार के तो कुत्ते। मुर्दाबाद। आप कोई महिला पर जो आप चलाने का काम किए हैं आपको खैर नहीं होगा। आपको बता देते हैं, आपको चैनल के माध्यम से आप जितना रोजगार किए हैं ना, आपका आ रहा है चुनाव, सब गार झाड़ी ना तब तोरा सके बुझाई साले सब। और हमारे तमाम जनता पर जो चलाया गया हुआ है, इससे पहले कहते थे भाजपा चलाता है, अभी राजद और जदयू का सरकार में जो किया है ना अच्छा नहीं होगा। अभी तो रहते हुए अभी आपका बच्चा है, मेरा बच्चा विकलांग, मेरा पति विकलांग है, तो सरकार भरपाई करे, नहीं तो सारा को पकड़ के जितना महिला देखिए बेरोजगार है। देखिए ये लड़का देखिए कितना मासूम है। एक बेटा है, देखिए बेटा है इनका, देख लीजिए बेटा है, देखिए क्या हाल है इनका बेटा है। पूरा यहाँ सैकड़ों नौजवान को बेरोजगार कर दिया गया हुआ है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बोले ना मुर्दाबाद, 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 लालू यादव मुर्दाबाद, देश भी यादव मुर्दाबाद, देश भी यादव। ठीक है, देखिए निश्चित रूप से बता दें, अभी इतने यहाँ पे बहुत सारे युवा भैया लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। ये अतिक्रमण हटाना सार्वजनिक क्षेत्र पर से निश्चित रूप से है और ये बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। आप देख सकते हैं जो इधर भी अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इधर भी पूरा बस स्टैंड का सार्वजनिक क्षेत्र है और सार्वजनिक जमीन पे इस तरीके का काम नियमित रूप से बिहार के हर जिले में चल रहा है। लेकिन बात इस बात की आती है, मुद्दा इस बात की है, जब बिहार सरकार अगर अतिक्रमण हटा रहे हैं तो कम से कम 1 महीना अग्रिम सूचना निश्चित रूप से वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो आवासीय हैं, उनको दे देनी चाहिए। निश्चित रूप से उनको अग्रिम सूचना दीजिए। आपको खाली करना है, नोटिस देना आपका दायित्व बनता है, इसलिए क्योंकि जब तक आप नोटिस नहीं देंगे तब तक कैसे वो अपने आप को संभाल पाएंगे। आप आकस्मिक आते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, उनके घर में क्या संपत्ति है, जो भी कुछ है, उनका नुकसान होता जा रहा है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम लोगों को तो नोटिस मिला था। नोटिस मिला था, फिर आपके ही क्षेत्र के वो साधना सिंह कोई थी, वो इतना बोल रहे, वो बोल रहे नोटिस नहीं मिला है। अब किसको मिला था किसको नहीं मिला था नहीं पता, हम लोग को मिला था, यहाँ पर सब लोग को इधर मिला था। अच्छा, इधर सबको नोटिस मिला था, उनको नहीं मिला था? उनको मिला था कि नहीं मिला था हम क्या जानते हैं। देखिए अब बात दो पक्ष की आ गई और सामने आई है, न पक्ष की न विपक्ष की, निष्पक्षता से बात करूं तो बिहार सरकार ने नोटिस भेजा था, ऐसा भैया का कहना है और ऐसा उस औरत का, उन महिला का भी कहना है जो उनको नोटिस नहीं मिला है। अब बात कहां तक सत्यता की है, ये जानकारी तो यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे वही सत्य रूप से दे सकते हैं और इनका भी कहना हम गलत कैसे मान सकते हैं। इनको तो नोटिस मिला है, लेकिन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है,
इससे कहीं ना कहीं बिहार को सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास की बात होती जा रही है, जैसा समझ में आता जा रहा है। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में ऐसा ही देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं जो इतना बड़ा ये बिल्डिंग, पुराना बिल्डिंग भी अभी ढहता हुआ जा रहा है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार जिनके सामान आप देख रहे हैं, चलिए इन दुकानदार से पूछना चाहेंगे, अगर आपको ये अतिक्रमण के दौरान आपका सामान हटाया गया, आपका क्या कहना है, क्या मांग है सरकार से? हमको बहुत नुकसान हुआ है, हम लोग निजी ज़मीन में हैं और फ्रिज व्रिज सब टूट गया है। हम लोग सामान हटा लिए थे रोड पर से, फिर भी हम लोग को तोड़ दिया गया है। अच्छा, आपको नोटिस मिला था कि नहीं? नोटिस मिला था, लेकिन हम लोग निजी ज़मीन में थे। अच्छा, ये आपका निजी जमीन? हाँ, निजी ज़मीन में हम लोग थे। तो जब निजी ज़मीन है या गवर्नमेंट का ज़मीन है, वो तो अब मापिक होगा, उसके बाद पता चलेगा। हो सकता है जो कुछ पार्ट आपका सरकारी ज़मीन पे आ गया होगा, जिस कारण से आपको हटाया गया, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका भी फायदा होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर मान लीजिए ये पूरा नवनिर्माण होता है तो उस पर आपका जो बिजनेस बढ़ेगा, उसके बारे में भी कुछ कहना है आपको? अच्छा, यहाँ बनेगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा। चलिए, दुकान में बहुत नुकसान हुआ है हमको। आपका नुकसान हुआ तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या मजाक नहीं कीजिए, माइक में स्पष्ट बात है, बार बार एडिट करना होगा उसको हमको। आप आपका नुकसान हुआ, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे कि हमको जो क्षति हुआ है से हमको चाहिए, जो क्षति हुआ है हमको पूरा करें। अतिक्रमण के दौरान जो क्षति हुआ है इनको चाहिए। अब सरकार इस पे विचार करेंगे और आप लोग भी कमेंट में बताइए जो अतिक्रमण के दौरान इनका क्षति इनको पूर्ति होनी चाहिए कि नहीं। धन्यवाद।